पटना हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर का इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएक्स वर्ड का टॉप 30 शॉर्टकट की। यानी हम पिछले वीडियो में जो हमने डिस्कस कर रखा था कि आप अगर स्टेनोग्राफर का तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक आपको क्वेश्चन आना चाहिए एमएक्स ऑफिस से रिलेटेड, या आप इंटरनेट से रिलेटेड, या कंप्यूटर के जनरेशन से रिलेटेड आपको बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा कि एमएक्स वर्ड के जो टॉप 30 जो बहुत बार रिपीट किया जाता है एग्जाम में। बहुत बार कहने का मतलब कि इस जो 30 आपका जो हम आज शॉर्टकट की डिस्कस करेंगे, इसमें से अमूमन हमेशा आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हमेशा ये देखने को मिल जाता है। तो ये जो तीसों का तीसों जो आपका शॉर्टकट की है, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आज के बाद नहीं होने वाला है। अगर ये पूरा वीडियो आज देख लेते हैं आप आराम से, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए, तो आपको ये 30 शॉर्टकट की काफ़ी इजी है। और ख़ास बात ये है कि काफ़ी यूज़फुल है आपके कंप्यूटर पे। जब भी आप काम कर रहे होते हैं तो ये आपका स्पीड को और बढ़ा सकता है। यानी अगर आपको कोई काम कर रहे हैं और आप स्लो करते हैं किसी काम को, क्योंकि आपको शॉर्टकट की नहीं याद है। शॉर्टकट की का मतलब है कि किसी काम को शॉर्टकट में करना, और आपको नहीं याद है तो ये पूरा वीडियो आप देखिए। बिल्कुल बेसिक शॉर्टकट की है जो कि हम अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो बिल्कुल बिना स्किप किए हुए सभी शॉर्टकट की देखिए पड़ेगा। जिसमें से पहला क्वेश्चन, अंडू। अंडू अंडू क्या है? तो अंडू होता क्या है कि जब हम एक वर्ड में या किसी भी सॉफ्टवेयर में हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम रेगुलर काम करते जाते हैं, और अगर कोई काम हमसे गलत हो जाता है, जैसे कि कोई काम हमसे गलती हो गया, तो गलती काम करने के बाद क्या होता है कि हम वापस आना चाहते हैं। जैसे कि बचपन में हम पेंसिल से लिखते थे, तो पेंसिल से लिखने के बाद क्या होता है ना कि उसको रेजर करने का विकल्प होता है, जिसको हम लोग बचपन में बोल चल के भाषा में लबड़ कहते थे। लबड़ से उसको क्या करते थे, मिटा देते थे। तो जब पेन से लिखने लगे हैं तो गलतियां नहीं मिटती, यानी बड़े होने के बाद आप गलतियां नहीं मिटा सकते हैं, छोटे की गलतियां माफ हो जाती है। तो उसी तरीके से अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर पे काम करने के दरमियान आपसे कुछ गलती स्टेप ले लेते हैं, आप कुछ गलत स्टेप ले लेते हैं, तो आप स्टेप को पीछे लेना चाहते हैं, तो उस दरमियान कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको कहते हैं अंडू। अंडू करना, कि अंडू करके आप पीछे वाला स्टेप पे जा सकते हैं। तो अंडू करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, वो कंट्रोल प्लस जेड होता है ना। भले ये जेड जो है ना ये लास्ट में आता है अल्फाबेटिकल के, लेकिन ये काम बड़ा आसान करता है, आपके गलतियां को मिटा देता है, आपकी गलतियां को सुधार देता है, यानी आप पिछले स्टेप पे आपको लाने का मौका दे देता है। और कंट्रोल है ना, कंट्रोल के साथ अगर आप जेड कीजिएगा तो आप वन स्टेप बैक, ऐसे कर करके आप बहुत सारे पीछे जा सकते हैं। इसी का अपोजिट होता है कंट्रोल प्लस वाई। कंट्रोल प्लस वाई क्या होता है ना कि आप जब गलतियां कर देते हैं और पीछे आ जाते हैं, और पीछे आने के बाद आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, जो हमने किया था, जो हम काम किए थे वो बिल्कुल सही था, तो आप कंट्रोल प्लस वाई से, यानी रीडू इसको हम कहते हैं, इसे हम वापस लेकर आ जाते हैं। चलिए हम अंडू का यहाँ पे प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो अंडू का क्या है कि इसके लिए एमएक्स वर्ड में आ गए। देखिए एमएक्स वर्ड में हम आए हुए हैं, तो मान लेते हैं कि ये जो फर्स्ट लाइन है इसको हम क्या कर देते हैं कि रेड से लिख देते हैं। तो इसके बाद रेड से इसका साइज इंक्रीज करना, इस तरीके से हम कर लेते हैं। इसमें कुछ भी चेंजिंग, जैसे कि हमने रेड किया, उसके बाद साइज इंक्रीज किया, तो साइज इंक्रीज किया तो क्या हो गया ना कि एक लाइन से दो लाइन में आ गया। तो हमें लगा कि नहीं नहीं, एक ही लाइन में हमें चाहिए, तो हमको क्या करना होगा, अंडू करना होगा। अंडू करने का देखिए ऊपर में यहाँ पे सिंबल भी दिया हुआ रहता है, और नहीं तो आप सिंपल कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कीजिएगा, वन स्टेप बैक हो गया, है ना, वन स्टेप बैक हो गया। अगर फिर नहीं आप दो लाइन में रखना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल प्लस वाई प्रेस कर दीजिए, फिर ये अगला स्टेप में चला जाएगा। अब पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, और फिर पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, यानी बिल्कुल शुरुआत जैसा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो सही आंसर है वो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यानी अंडू से हम क्या करते हैं कि एक स्टेप बैक जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या है कि रीडू, इसमें आ गया है रीडू। रीडू से हमने जस्ट अभी देखा कि क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, यानी कोई भी गलतियां हम कर चुके हैं और फिर वापस आ गए पीछे, तो पीछे से फिर नहीं, हमें लगा कि नहीं हम सही किए हुए थे, तो हम क्या कर सकते हैं, रीडू करते हैं। ये कैसे करते हैं, तो देखिए इसमें हम
वही डॉक्यूमेंट है। हमने क्या कर रखा था कि हम इसका फॉन्ट कलर रेड कर दिए थे, उसके बाद इसका साइज इंक्रीज कर दिए थे, और उसके बाद हमको क्या लगा ना कि नहीं, वापस कर लेना चाहिए। तो फिर हम इसको रेड और फिर से साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस वाई करके भी हम रेड कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वाई करके फिर इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम रीडू करते हैं, यानी वन स्टेप आगे, है ना, वन स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो ये होता है कंट्रोल प्लस वाई। इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है कॉपी करना। है कॉपी करना, यानी कॉपी करना मतलब क्या होता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुराने स्थान पे भी रहने दें और नए स्थान पे भी लेके चले जाएं, है ना। यानी आप कभी भी एग्जाम में देखते होंगे ना कि कॉपी कर रहा है हमारा, यानी चीटिंग कर रहा है, यानी मेरा सेम टू सेम लिख रहा है। तो अगर आप सेम टू सेम किसी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना चाहते हैं, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, तो हम इसको कॉपी करते हैं। देखिए यहाँ कॉपी का यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम ले जाते हैं अपना माउस, तो यहाँ पे भी यहाँ देखिए सब लिख देता है कंट्रोल प्लस सी नीचे हिंट में, है ना। पुट ए कॉपी फॉर ऑफ द सीजन, इस तरीके से उसका डिफिनेशन लिख देता है और यहाँ पे कॉपी होता है। तो देखिए इसे सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस सी हमने प्रेस किया, तो देखिए यहाँ पे भी है, और जहाँ हम ले जाना चाहते हैं वहां कर्सर को क्लिक कर दिए और कंट्रोल प्लस भी कर दिए। भी होता है पेस्ट का शॉर्टकट की। तो देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो कॉपी करने के लिए हमारा जो शॉर्टकट की यूज हुआ वो क्या यूज हुआ, कंट्रोल प्लस सी यूज हुआ। यानी कंट्रोल प्लस सी से हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, यानी किसी एक लोकेशन से हम दूसरे लोकेशन पे ले जाते हैं और पुराने लोकेशन पे भी रहने देते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कॉपी कहते हैं, और इसका शॉर्टकट की हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस सी के साथ। तो इसका जो सही आंसर हो गया आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। और जो एक्स आपको दिख रहा है कंट्रोल प्लस एक्स, ये है कट का। एक इसमें अंतर क्या है ना कि ये पुराने स्थान से हटा देगा, जैसे कि इसको हम यहाँ से हटा करके हम यहाँ लाना चाहते हैं इस पैराग्राफ के लास्ट में, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे। या देखिए यहाँ पे कट का एक सिंबल दिया हुआ है ना। यहाँ पे भी हम माउस ले जाते हैं तो हमको क्या मिलता है कि कंट्रोल प्लस एक्स मिलता है, और ये पेस्ट है, ये पेस्ट होता है कंट्रोल प्लस भी से। तो ये क्या करना है कि हम इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, तो देखिए यहाँ से कट गया यानी हट गया। कट मतलब हट जाना, कट मतलब पुराने जगह से हट जाना। अगर पुराने जगह पे रह गया और नए जगह पे भी चल गया तो कट नहीं, कॉपी है। और पुराने जगह से हट गया और नए जगह पे रह गया तो उसको कहते हैं कट, या उसको बोलचाल की भाषा में मूव भी कहते हैं। और जहां ले जाना चाहते हैं वहां हम कर्सर को क्लिक करेंगे और कंट्रोल प्लस भी कर देंगे, तो ये हो गया, यहाँ आ गया, यानी कट। ये होता है कंट्रोल प्लस एक्स। और इसका जो भी हमने देखा कंट्रोल प्लस भी पेस्ट का होता है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम कट या कॉपी किए हुए रहेंगे तो कहीं रखने के लिए हमको जो चाहिए उसके लिए हमको क्या करना होता है, कंट्रोल प्लस भी करना होता है ना। और कंट्रोल प्लस जेड तो हमने देखा ही, अंडू करते हैं, अपने गलतियों को सुधारते हैं पीछे जा करके, है ना। इसका सही आंसर है कॉपी का कंट्रोल प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कट। हमने अभी कट देखा, तो कट क्या होता है, कट होता है पुराने स्थान से हटा के नए स्थान पर ले जाना, यानी मूव करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके चले जाना, है ना। तो ये हो गया कट। एक कॉपी हमने देखा, पेस्ट हमने देखा, अंडू हमने देखा। इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस एक्स। पेस्ट भी हमने देखा, कंट्रोल प्लस भी, है ना, पेस्ट कंट्रोल प्लस भी। ये हो गया कट का कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी का कंट्रोल प्लस सी, और अंडू का कंट्रोल प्लस जेड। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड, फाइंड मतलब क्या होता है, खोजना। कोई भूल गया, खोजना है, या आपके डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा है जिसको आप खोजना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी वर्ड हम खोजना चाहते हैं। जैसे हम वीडियो ही खोजना चाहते हैं, तो हमको वीडियो खोजना है, तो वीडियो हमारे डॉक्यूमेंट में बहुत जगह होगा, तो कहाँ कहाँ होगा। देखिए यहाँ पे भी फाइंड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करके भी आप खोज सकते हैं। लेकिन जैसे इस पे आता है तो देखिए नीचे दिखा देता है कंट्रोल प्लस एफ। आप सिंपल क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस एफ प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। इस पे आप लिखिए जो आप खोजना चाहते हैं। जैसे कि हमने बोला वीडियो, या वीडियो ऑनलाइन या कुछ भी हो हमारे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट में हो ना, आप खोज रहे हैं और कहिए कि सर सब बोले थे खोजने के लिए, हमको मिल ही नहीं रहा है, तो गलत है ना। वो हो रहेगा तब तो मिलेगा। जैसे कि आपके घर में कुछ भुला गया तो है, तब तो आपको खोजने पे मिलेगा, और है ही नहीं तो आप खोजते रहिए दिन रात, मिलेगा ही नहीं।
तो हम यहाँ पे जैसे कि हम वीडियो खोजना चाहते हैं, तो वीडियो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे तो देखिए जितना भी वीडियो है ये हाईलाइट हो गया। नीचे जाते रहेंगे ये हाईलाइट हो गया, सारा वीडियो हाईलाइट हो गया, यानी हम जितना जगह वीडियो है हमें दिख जाएगा। अब देखिए ये हाईलाइट हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हुआ है रियल में, बस हमें दिखाने के लिए हाईलाइट हुआ है। जैसे इसको हम इस पे कट कर देंगे ना, तो देखिए इसका जो भी हाईलाइट है सब हट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। देखिए हट गया ना सारा। तो इस तरीके से हम कोई भी वर्ड या सेंटेंस आप खोजना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप फाइंड से खोज सकते हैं। और फाइंड का शॉर्टकट की जो होता है ये होता है कंट्रोल+F। और ए आपका जो एच है, कंट्रोल+H, ये क्या करता है ना, रिप्लेस कर देता है। ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। यानी यहाँ पे हम जो वीडियो था, इस वीडियो को किसी जो हमने खोज रखा था, इसको हमको किसी से बदलना है ना। जैसे वीडियो को हमको किसी से बदलना है, या यू को योर्स करना है, या यू को कुछ भी करना है, यानी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से बदलना है। जैसे कि आपने एक मूवी देखा होगा थ्री इडियट, उसमें क्या करता है, चमत्कार को बदल देता है आमिर खान, और वो क्या करता है कि एक ही बार में सब जगह बदल देता है। तो वो फंक्शन हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो इसका रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+H, या यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन दिया हुआ रहता है होम मेनू में ही। यहाँ पे आप जा करके क्लिक कीजिएगा, या यहाँ पे देखिए माउस भी लाएंगे तो लिख देगा कंट्रोल+H। ये क्या होता है कि कंट्रोल+H से रिप्लेस होता है। तो जैसे ही हम कंट्रोल+H करते हैं, हमारे सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होता है, और इस विंडो का हेडिंग में देखिएगा फाइंड भी होता है। हम यहाँ से खोज भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, और गो टू से हम कहीं पे भी जा भी सकते हैं। तो अभी हम रिप्लेस देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ वीडियो हम पीछे लिखे हुए थे, तो वीडियो यहाँ दिखा रहा है। और वीडियो इसको थोड़ा सा हम जूम आउट कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे वीडियो है, वीडियो को ही हमें रिप्लेस अगर करना है कंट्रोल+H से, तो वीडियो को हमको क्या में बदलना है, जैसे कि हमको बॉय में बदलना है, तो हम यहाँ पे बॉय लिख देंगे। अगर बॉय लिख दिए, और एकक को अगर हमको रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, फाइंड नेक्स्ट, तो ये आ गया। उसके बाद रिप्लेस करेंगे तो देखिए बॉय बन गया वीडियो। उसके बाद अगला खोज लिया, फिर रिप्लेस करेंगे तो ये भी बॉय बन गया, अगला खोज लिया। और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितना जगह हो, जैसे 78 जगह था, उसके बाद मतलब ये दो गो को बदलने, तीन गो को बदलने के बाद, तो 38 जगह आपका जो वीडियो था वो क्या हो गया, बॉय हो गया है। तो अब वीडियो नहीं मिलेगा। अब गो टू यहीं पे समझ लेते हैं। गो टू का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में, देखिए मेरे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में टोटल 18 पेज है, टोटल 18 पेज है। तो हम किस पेज नंबर पे जाना चाहते हैं वो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं। सपोज हमको जाना है पेज नंबर 5 पे, और यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 पे है, तो पेज नंबर 5 पे जाना है, तो यहाँ 5 टाइप कीजिए और इंटर कीजिए, या गो टू कीजिए। गो टू, पहुंच गए पेज नंबर 5 पे। उसके बाद हमको सपोज जाना है पेज नंबर 10 पे, तो हम यहाँ पे 10 टाइप करके हम इंटर प्रेस कर देंगे, हम चले आएंगे पेज नंबर 10 पे, है ना। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि लगभग एक जैसा ही सारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। हम यूज करते हैं रैंड का, रैंड से हम पैराग्राफ लाते हैं मैक्स वर्ड में। अगर वो भी नहीं आप जानते हैं तो आप लिखिएगा इक्वल, जैसे कि हम आपको यहाँ लिख के दिखा देते हैं, इक्वल RAND, और ब्रैकेट स्टार्ट कीजिएगा शिफ्ट के साथ 9 और शिफ्ट के साथ 0। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा, तो एक पैराग्राफ आता है। यही पैराग्राफ कॉपी करके हम पेस्ट कर रखे हैं पूरा में। तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस के लिए, काम के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। देखिए हमारा पेज नंबर 18 था टोटल, अब 19 हो गया है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि फाइंड का कंट्रोल+F होता है, और रिप्लेस का कंट्रोल+H होता है, और गो टू का कंट्रोल+G होता है। ये तीनों हमने कवर कर रखा है। और कंट्रोल+N जो होता है ना, वो नया डॉक्यूमेंट लाने के लिए होता है। जैसे कि ये देखिए बिल्कुल नया डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। जैसे ही कंट्रोल+N करेंगे ना, तो यहाँ डॉक्यूमेंट 2 करके एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा एमएक्स वर्ड का, और ये बंद नहीं होगा। सबसे खास बात है कि ए भी रहेगा और नया भी आ जाएगा। जैसे कंट्रोल+N किए तो देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट 2 करके आ गया, यानी हमारा पुराना भी डॉक्यूमेंट है। देखिए पुराना भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट 1 करके हम पुराने पे आ गए और नए पे आ गए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, कंट्रोल+N से एक नया डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं। तो ये हम समझ गए, चारों ऑप्शन हमने समझा। उसके बाद इसका जो सही आंसर है फाइंड का कंट्रोल+F है। हम लगभग सब में टिक मार दिए, इसलिए तो नीचे लिख रखे हैं कि आपका क्लियर हो जाए कि कौन सा ऑप्शन सही है। नहीं तो ऐसे वीडियो नहीं देखिएगा और ये नहीं रहता तो पता चलता है कि आप
पीडीएफ देखने के बाद भी आपको पता नहीं चलता कि सही आंसर कौन है। और हाँ, अगर इस पूरे सीरीज का पीडीएफ आप चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए ना, वहाँ टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है चैनल का, और उस चैनल पे जाइए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा तो आपको रिवीजन करने के लिए आपको सुविधा हो जाएगा, या आप नोट्स बना रहे होंगे तो उसके लिए भी, यानी हर हाल में आपके लिए फायदेमंद है। तो आप उसे फॉलो कीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए रिप्लेस आ गया, तो ये तो हमने अभी पढ़ के आया है, कंट्रोल प्लस एच। चलिए इसमें सिर्फ इसी को टिक मारते हैं। और कंट्रोल प्लस एफ हमने पढ़ रखा है, कंट्रोल प्लस आर और कंट्रोल प्लस ई दो नया चीज दिखा। तो ए इसके साथ और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि हम एम एक्स वर्ड में है, तो देखिए एम एक्स वर्ड में हम ऑल सेलेक्ट किए और लेफ्ट अरेंज यहाँ से होता है, ठीक है। लेफ्ट अरेंज में क्या है कि पूरा डॉक्यूमेंट हमारा लेफ्ट साइड में अरेंज होता है, ठीक है। और एक मिनट, इसमें थोड़ा सा व्यू में हम आते हैं, और व्यू में हमें देखो ऊपर रूलर नहीं दिख रहा है ना, तो हमें रूलर दिखना है, तो रूलर हम देख लिए। और ये जो सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट है, इसको हम यहाँ लेके चले जाते हैं, और इसे हम यहाँ, ये सब बेसिक सेटिंग है। आप अगर कहीं कंप्यूटर क्लास किए होंगे तो आपको ये कराया गया होगा, और नहीं कराया गया है तो अगर पटना में रहते हैं तो हमसे आके कंप्यूटर क्लास ऑफलाइन कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर नहीं कराया गया है, देखिए ये क्या है ना कि हम अगर ऑल सेलेक्ट करते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आपका टोटल जो है लेफ्ट साइड में अरेंज है ना, और राइट साइड में देखिए आपको जिग जिग दिख रहा है। तो ये जिग जिग दिख रहा है, इसका मतलब लेफ्ट अरेंज है, और ये शॉर्टकट की इसका होता है कंट्रोल प्लस एल, और डिफॉल्ट यही होता है। और देखिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस ई है, यानी जैसे ही कंट्रोल प्लस ई हम प्रेस कर देंगे तो दोनों तरफ जिग जैग हो गया, इसका फोकस बिल्कुल बीचों बीच हो जाता है। जैसे कि यहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है ना, इस तरीके से। तो ए हो गया सेंटर अरेंजमेंट, है ना। तो उसके बाद ए कंट्रोल प्लस ई जो होता है सेंटर अरेंजमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस एल जो होता है लेफ्ट अरेंज का होता है, अलाइनमेंट का, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट का, कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट का। देखिए बिल्कुल राइट साइड में एक साइडेड हो गया। तो कंट्रोल प्लस आर होता है राइट अलाइनमेंट का, हम अपने डॉक्यूमेंट को सेट करना चाहते हैं तो। और कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई, देखिए दोनों तरफ बिल्कुल स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप बना रहे हैं या कोई नोटिस आपके सामने आता है तो आपको जस्टिफाई ही करके मिलता है। तो ये हो गया 4। तो कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई, और कंट्रोल प्लस एल लेफ्ट अलाइनमेंट। तो इसका जो सही आंसर है, और सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है ना। तो रिप्लेस का हमने देख रखा था। गोटू का हमने देख रखा है, गोटू का हमने देख रखा है कंट्रोल प्लस जी, किसी भी लोकेशन पे डायरेक्ट जाने के लिए। हम कंट्रोल प्लस एफ देख रखे हैं, कंट्रोल प्लस एच रखे हैं, कंट्रोल प्लस एफ आप बोलिए, अब बार बार हम ही नहीं बोलेंगे, और कंट्रोल प्लस एच भी आप बोलिए। चलिए हम ही बता देते हैं अगर आप भूल गए होंगे तो। कंट्रोल प्लस एफ होता है आपका फाइंड का, कंट्रोल प्लस एच होता है रिप्लेस का, और कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट का। जैसे कि हम ये डॉक्यूमेंट है इसको अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी प्रेस करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर इसके बारे में अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारे और भी वीडियोज हैं, आप जाइए एम एक्स वर्ड हम जिसमें कवर किए हुए हैं उसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा, है ना। क्योंकि अगर पूरा यहाँ पे डिटेल्स समझाने लगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। और कंट्रोल प्लस जी गो टू का। सेव का विकल्प का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस होता है, सेव। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सेव का। तो सेव का क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस होता है, यानी हम किसी चीज को सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस ए से। और कंट्रोल प्लस एन हमने देख रखा है, कंट्रोल प्लस पी देख रखा है, और यहाँ पे एक नया मिला है कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस एस। ये दो चीज है, तो सेव का तो कंट्रोल प्लस एस होगा, और सेवस का F12 होता है। सेवस का आपका क्या होता है, F12 होता है। और यहाँ पे सेवस यानी डॉक्यूमेंट को किसी नए नाम से सेव करना चाहते हैं तो आपको सेवस करना होता है, और पुराने नाम से ही सेव करना चाहते हैं जो बदले हैं तो उसके लिए सेव करते हैं। और कंट्रोल प्लस ओ जो होता है ना, वो पुराने डॉक्यूमेंट को खोलना है। जैसे कि एम एक्स वर्ड में आप पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना के रखे हैं, तो फाइल में जाकर के आप ओपन पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आप पुराने डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ पे ABCD बेसिक कंप्यूटर सेट ऐसे करके कुछ सेव है, तो इसको ओपन करने के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन है यहाँ पे,
और कंट्रोल प्लस ओ भी प्रेस कीजिएगा तो भी यही ओपन होता है। यानी कंट्रोल प्लस ओ से क्या हम करते हैं कि कोई पुराने डॉक्यूमेंट पहले से बना बना के हम रखे हुए हैं, उसको ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो सही आंसर है सेव का, वो कंट्रोल प्लस एस आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 ओपन करने का हमने अभी देखा, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस एस सेव, और कंट्रोल प्लस पी प्रिंट। तो ये आप मिस्टेक ना हो इसलिए इसे कट कर दिए। सही आंसर आपका क्या होगा, कंट्रोल प्लस ओ, ओपन का कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है प्रिंट, तो प्रिंट आउट करने का कंट्रोल प्लस पी, हमने कंट्रोल प्लस एस देखा, सेव का कंट्रोल प्लस ओ देखा, कंट्रोल प्लस एन देखा। हम शॉर्टकट की बोल रहे हैं, आप एक्शन बोलिएगा उसका, क्या चीज का शॉर्टकट की, तो आपका रिवाइज होगा। और रिवीजन करिएगा और बोल बोल के कीजिएगा तो जल्दी याद होगा। इसका कंट्रोल प्लस पी था आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बोल्ड करने का, तो बोल्ड करने का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी होता है। और कंट्रोल प्लस पी देख रखे हैं, और ये हमें नया है हमारे लिए, ये तीन। तो चलिए हम तीनों को पहले समझते हैं कि कंट्रोल प्लस बी आई और यू क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे बोल्ड है, तो इसे हम सेलेक्ट करके अगर हम कंट्रोल प्लस बी प्रेस करें या इस बोल्ड पे आकर क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, बोल्ड मतलब थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। फॉन्ट साइज नहीं बदलता है, देखिए फॉन्ट साइज 12 है तो 12 रहेगा, है ना। बहुत लोग कहते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा स्पेस, नहीं, 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 नहीं। फ़ॉन्ट साइज़ उतना ही रहता है, बस थोड़ा-थोड़ा मोटा आ जाता है ना? अगर हम मोटे हो जाते हैं तो थोड़ा ना मेरा हाइट बड़ा हो जाएगा, है ना? मोटाई अलग होता है, मोटाई आपका पैरेलल होता है और हाइट ऊपर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड होता है, कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक होता है। इटैलिक में आपका टेक्स्ट थोड़ा-सा झुक जाता है। कंट्रोल प्लस यू क्या होता है, अंडरलाइन कर लेता है ना? ये अंडरलाइन का है और अंडरलाइन का हम बहुत अच्छी तरीके से कवर किए। तो बोल्ड का कंट्रोल प्लस बी और कंट्रोल प्लस आई इटैलिक का, कंट्रोल प्लस यू आपका क्या का, अंडरलाइन का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद इटैलिक हमने अभी देखा, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू हमने देखा, अंडरलाइन का कंट्रोल प्लस बी देखा हमने, बोल्ड का कंट्रोल प्लस पी देखा, प्रिंट का, है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है अंडरलाइन का कंट्रोल प्लस यू। अब आती है बात कंट्रोल प्लस यू यानी अंडरलाइन का। तो ये जो दो शॉर्टकट की दिख रहा है, ये भी अंडरलाइन का ही है, लेकिन किस तरीके का अंडरलाइन का वो हम आपको समझा देते हैं। कि जैसे कि हम इसे सेलेक्ट किए हैं, जितना पे अप्लाई करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो देखिए डबल अंडरलाइन होता है। ये क्या हो गया, डबल अंडरलाइन होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी से डबल अंडरलाइन होगा और फिर रिपीट प्रेस करेंगे तो वापस हो जाएगा। और एक होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, इससे क्या होता है कि वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन होता है, यानी आपका जो स्पेस है वो अंडरलाइन नहीं होता है। रिपीट क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। तो इस तरीके से क्या है कि आपके पास जो और दो यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी है। डी हो गया डबल अंडरलाइन का और डब्ल्यू हो गया आपका वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन का, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर होगा। और कंट्रोल प्लस डब्ल्यू जो होता है वो आपका होता है कि यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आप खोल रखे हैं उसे क्लोज करने का, सॉफ्टवेयर क्लोज का नहीं, डॉक्यूमेंट क्लोज का, है ना। तो ये डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होगा। उसके बाद इसका सही आंसर कंट्रोल प्लस यू हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 लेफ्ट अरेंज करने का कंट्रोल प्लस एल हमने देख रखा है, कंट्रोल प्लस आई हमने देखा, इटैलिक का कंट्रोल प्लस आर देखा, आप बोलिए, कंट्रोल प्लस जे आप बोलिए, कंट्रोल प्लस एल हम बोलते हैं लेफ्ट अरेंज का, कंट्रोल प्लस एल हमने करके भी देखा है। उसके बाद इसका ऑप्शन नंबर सी सही था, और राइट अरेंज का कंट्रोल प्लस आर होता है, ये हम बोलते हैं सही आंसर। और कंट्रोल प्लस जे आप बोलिए, कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस ई, है ना। जे जस्टिफाई ए लेफ्ट ई सेंटर, ठीक है। उसके बाद इसका कंट्रोल प्लस आर सही है। उसके बाद सेंटर का कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस आर, राइट कंट्रोल प्लस एल, लेफ्ट कंट्रोल प्लस जे, जस्टिफाई, ये तीनों गलत है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इसका हो गया कंट्रोल प्लस ई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे,
सही आंसर कंट्रोल प्लस आर, आप बोलिए कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एल आप बोलिए, और हम ये देख चुके हैं। फाइंड एंड रिप्लेस, हमने देखा फाइंड का कंट्रोल प्लस एफ होता है, रिप्लेस का कंट्रोल प्लस एच होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही हमें मिल गया कंट्रोल प्लस एफ फाइंड का, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस का। यहाँ पे कंट्रोल प्लस ए है तो कंट्रोल प्लस ए होता है ऑल सेलेक्ट का। जैसे डॉक्यूमेंट में हमने कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो जितना डॉक्यूमेंट है सारा का सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये तो नहीं होगा कंट्रोल प्लस ए सेव का, कंट्रोल प्लस एन न्यू डॉक्यूमेंट का, कंट्रोल प्लस ओ पुराने डॉक्यूमेंट को खोलने का, कंट्रोल प्लस जेड अंडू यानी पीछे जाने का, कंट्रोल प्लस वाई यानी आगे जाने का रीडू। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे रहा है फॉर्मेट प्रिंटर को कॉपी एंड पेस्ट, यानी फॉर्मेट प्रिंटर लिखा हुआ है सीधे, इसका शॉर्टकट की क्या होता है। तो हम पहले करके देखते हैं। पहले तो यहाँ से हम छटैया भी कर सकते हैं ना, छठैया मतलब जो गलत है उसको तो चुन सकते हैं, हम जो पढ़ चुके हैं। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड का होता है, गलत इस क्वेश्चन के अनुसार गलत। इटैलिक होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है, पेस्ट होता है, अंडू होता है, कट होता है। यानी यहाँ से तो ऑप्शन नंबर ए से लेके सी तक हमें गलत मिल गया। तो यहाँ तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही है ना, ऑप्शन नंबर डी ही बचा। तो ए सही होगा। तो ए होता क्या है, ये पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि ये हम कुछ वर्ड पे कुछ स्टाइल अप्लाई कर दी, जैसे इसको बोल्ड कर दिए, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिए, इसका क्या है ना कि फॉन्ट थोड़ा सा और भी अलग टाइप का हम अप्लाई कर दिए, है ना, अलग टाइप का अप्लाई कर दिए, इसका कलर हमने चेंज कर दिया। तो ये फॉन्ट कॉपी करके नहीं पेस्ट होगा, एक दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। ये क्या जाएगा ना कि ये जो अप्लाई किए है ना वो जाएगा, है ना। तो जैसे इसे हम सेलेक्ट करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ देखिए फॉर्मेट प्रिंटर है, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा ब्रश का आकार का माउस बन जाएगा, और फिर जिसे सेलेक्ट करेंगे ना वो सेम टू सेम इसके जैसा हो जाएगा। ये तो हो गया कि हम ऑप्शन से इस्तेमाल कर लिए। अगर हम शॉर्टकट किसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। देखिए कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस सी, लेकिन फॉरवर्ड प्रिंटर का कॉपी का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कर लिए। फिर जहां अप्लाई करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। अब पेस्ट का होता है कंट्रोल प्लस बी, तो यहाँ होगा फॉरवर्ड प्रिंटर का पेस्ट का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस भी। देखिए हमने किया और यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी जितना भी आप फॉर्मेटिंग कर रखे हैं इसके ऊपर ये सबको क्लियर करना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका भी आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, तो बच गया कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो इसे सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ स्पेस बार क्लिक कर दीजिए, पूरा पुराने अंदाज में आ जाता है। जितना भी फॉर्मेटिंग हम किए हुए रहेंगे सब ये पुराने अंदाज में आ जाता है। क्लियर है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। टेबल जोड़ने का हम कंट्रोल प्लस एन पढ़े हैं, कंट्रोल प्लस ओ पढ़े हैं, कंट्रोल प्लस पी पढ़े हैं। तो टेबल का कंट्रोल प्लस टी, टी टी मतलब टेबल, टी फॉर टेबल इंसर्ट करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, डेट एंड टाइम इंसर्ट करने का आपको अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होता है। क्या होता है, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। जैसे जहां हमको टाइम डेट इंसर्ट करना है तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो देखिए डेट इंसर्ट हो गया, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी करेंगे तो टाइम हो गया, है ना। एक ही जगह दोनों कर दिए तो दिक्कत है, तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी कर देंगे तो यहाँ टाइम हो गया, और डेट कहीं और, एक करेंट टाइम इंसर्ट होगा जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस वक्त का। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर डी कर देंगे तो करेंट डेट यानी 18 दिसंबर 2025 का, ये आज का ही डेट है जब ये हम वीडियो अपलोड किए हैं, तो उसी दिन का है ना। तो आज ही हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है और आज ही पोस्ट किया है, कोई लेट नहीं चल रहा है। उसके बाद अंडर अपडेट टेबल का शॉर्टकट की सॉरी F9 होता है। कोई भी टेबल हम बना रखे हैं उसको अपडेट करने का, है ना। उसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करना है तो आपको F9। कंट्रोल प्लस जी हमने देख रखा है, कंट्रोल प्लस एफ हमने देख रखा है, अल्ट प्लस आर यहाँ पे नहीं है। तो देखिए स्पेलिंग एरर कर देते हैं पहले। ये वेन में से हम W हटा देते हैं, तो देखिए ये एरर हो गया। एक मिनट, ये तो स्पेलिंग होता ही है। हम कुछ ऐसा जैसे डॉक्यूमेंट में से OC हटा दिए, है ना।
तो OC हटा दिए तो देखिए रेड से अंडरलाइन हो गया। और जैसे ही F7 प्रेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करके हमें सजेशन दे देगा, है ना। देखिए बगल में दे दिया ना, इससे रिलेटेड आपको दे देगा। तो ये क्या होता है ना कि ये आपको F7 से क्या करता है कि आपको स्पेलिंग चेक कर लेता है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर आपको चेक करेगा F7 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, मैक्रो ऑन करना है। वर्ड में मैक्रो रिकॉर्ड करने का जो शॉर्टकट की होता है ना, Alt+F8 होता है ना। जैसे ही आप Alt+F8 प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने एक विंडो हो जाएगा। मैक्रो नेम दीजिए और यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी नाम दे दीजिए, हम जैसे कि यहाँ नाम दे देते हैं 1, और उसके बाद यहाँ से हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, है ना। तो मैक्रो रिकॉर्ड इस टाइप का हम हो जाएगा। ये तो आगे की बातें हैं, बस ये इसका सही आंसर हो जाएगा Alt+F8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वर्ड में किसी भी सिलेक्टेड पैराग्राफ को लाइन स्पेसिंग करना है, यानी लाइन में स्पेस कम बेसी करना है। तो देखिए हम कोई भी पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिए, इसका लाइन स्पेसिंग यानी एक लाइन दो लाइन के बीच का स्पेस करना है हमको कम बेसी। तो Ctrl+A से 1 हो गया, Ctrl+2 से 2 हो गया, Ctrl+5 से आपको 1.15 होता है। तो ये जो है ना तीनों सही है। Ctrl+1 से 1 लाइन स्पेसिंग, Ctrl+2 से 2 लाइन स्पेसिंग, Ctrl+5 से 1.5। इसका जो सही आंसर है ना, इस सब का सब है, यानी इसका डी है, सभी सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट का साइज को इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, यानी कम मतलब डिक्रीज करना है या आपको इंक्रीज करना है। तो इसके लिए क्या है, Ctrl+V तो हमने देख रखा है पेस्ट का, Ctrl+X देख रखा है कट का, तो ये हो गया Ctrl+Shift+लेस देन। देखिए हम इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किए हैं, Ctrl+Shift+ग्रेटर देन प्रेस करेंगे तो फॉन्ट साइज बड़ा होगा, लेस देन करेंगे तो फॉन्ट साइज कम होगा। यानी कम करने के लिए Ctrl+Shift+लेस देन, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। और इसके जस्ट बाद है लेटर साइज को, नेक्स्ट वर्ड में लिखे हुए टेक्स्ट को कैपिटल करना है सबको। तो Ctrl+Shift+A प्रेस कर दीजिएगा तो सारा का सारा कैपिटल हो जाता है। जैसे कि जितना पे अप्लाई करना है उतना को सिलेक्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हमें इस पैराग्राफ को करना है, तो इसे सिलेक्ट करके हमको क्या करना होगा कि Ctrl+Shift+A, देखिए सारा का सारा कैपिटल हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, और रिपीट प्रेस कर देंगे तो वापस आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हम Ctrl+V, Ctrl+X देख चुके हैं। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक Ctrl+K होता है ना। Ctrl+K होता है इसका शॉर्टकट की। हाइपरलिंक देखिए आपका इंसर्ट में होता है, इंसर्ट मेनू में आप यहाँ आइएगा तो यहाँ आपको लिंक मिलेगा, नया आपका सॉफ्टवेयर होगा तो आपको लिंक लिखा हुआ मिलेगा। इस पे लाएंगे पॉइंट तो फिर ऐड है हाइपरलिंक मिलेगा, यानी है हाइपरलिंक ही, बस नाम चेंज कर दिया है नए वर्जन में, है ना। तो इस तरीके से हम Ctrl+K इसका शॉर्टकट की होता है। और हाइपरलिंक का यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को जोड़ने के लिए। ये हो गया आज का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनका भी याद हो जाए कम से कम 30 शॉर्टकट की। आप अगर पूरा वीडियो देखे होंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको याद हो ही गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।